प्लीज़ आप अपने बच्चों को बढ़ावा दें, शिक्षा शिक्षा प्राप्त करने में मदद करें। के अनुसार मैं इस सारी योजना को किसान तक पहुँचाऊँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा फ़ील्ड चूज़ करना चाहिए जिससे जहाँ ज़रा भीड़ नहीं हो, पर आप उसमें कुछ अच्छा कर सको। तमाम की खिदमात होते हैं, तमाम की कुर्बानियाँ होती हैं, तब जाकर के इस तरह की ऑफ़िसर बनकर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। आज हम यास्मीन लोग बहुत खुश हैं अपनी बेटी की कामयाबी पर। हज़ार बर्क़ गिरे, लाख आँधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। वाक़ई बड़ी खुशी होती है, बड़ी मसर्रत हासिल होती है, जब ख़ास तौर से बच्चियाँ जो है किसी फ़ील्ड में कामयाबी हासिल करती हैं और अपने नाम का, अपने ख़ानदान का, अपने वालिदैन का और पूरे माशरे का नाम बुलंद करती हैं, झंडा और परचम लहराती हैं। बता दें आप तमाम हज़रात को कि इस वक़्त मेरी मौजूदगी जनकपुर रोड, वार्ड नंबर 15, राजबाग मोहल्ला में वाक़ शबनम मंज़िल में है। बता दें आज जो मौका है और मकसद है यहाँ आने का, आप बिल्कुल मेरे बगल में देख सकते हैं। आपकी बेटी है जिन्होंने परचम लहराया है और बीपीएससी में कामयाबी हासिल करके एग्रीकल्चर ऑफिसर बनकर लोगों की खिदमत करने की और किसानों की खिदमत करने की सोची है और इंशाअल्लाह आगे चल के ये बेहतर काम अंजाम देंगी। हम बात करेंगे यास्मीन बानो जो कि अब्दुल सलाम साहब की साहबजादी हैं और राजबाग मोहल्ला यानी कि आपके ही इलाके की रहने वाली हैं, यहीं से ताल्लुक़ रखती हैं। हम बात करेंगे कि ये जो सफ़र गुज़रा है, किस तरह से गुज़रा है, क्योंकि ये वीडियो और ये न्यूज़ बनाने का मकसद इतना है कि जो ख़ास तौर से बच्चियाँ देख रही हैं या बच्चे देख रहे हैं और अपने अंदर कुछ कर गुज़रने का जज़्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं, उनको हिम्मत मिल सके, हौसला मिल सके। क्योंकि अगर एक शख़्स, एक फ़र्द अगर कामयाब होता है, तो उसके पीछे एक फ़र्द नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा माशरा होता है। बड़ी टीम होती है, तमाम की खिदमात होते हैं, तमाम की कुर्बानियाँ होती हैं, तब जाकर के इस तरह की ऑफ़िसर बनकर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। यास्मीन बानो, सबसे पहले उर्दू न्यूज़ बिहार के तमाम अरकान, साथ ही पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदगान की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद पेश करते जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हैं। हम ये जानना चाहेंगे ख़ास तौर से उन बच्चे और बच्चियों के लिए आप बताएँ कि अब तक का जो आपका सफ़र गुज़रा, किस तरह से गुज़रा है, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी? क्योंकि ख़ास तौर से आप बच्ची बच्ची हैं यानी कि लड़की हैं, तो लड़कियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पढ़ने-लिखने में और दूर-दराज जाना पड़ता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। तो अब तक का जो सफ़र गुज़रा है, इब्तिदाई तालीम से अब तक बीपीएससी तक किस तरह का सफ़र गुज़रा है? हम चाहेंगे मुख्तसर अंदाज़ में आप बताएँ। ये सबसे पहले तो मैंने अपनी 10th जेम्स इंग्लिश स्कूल डेरी ऑन सोन बिहार से कंप्लीट की। मैं 10th कर फिर मैंने 11th-12th यही दरभंगा से ही जीसस सर मई अकेडमी से कंप्लीट की। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा फ़ील्ड चूज़ करना चाहिए जिससे जहाँ ज़रा भीड़ नहीं हो, पर आप उसमें कुछ अच्छा कर सको। तो मैंने एग्रीकल्चर को चूज़ किया और जब मैं इस फ़ील्ड में आई तो मुझे पता चला कि मैं किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इस फ़ील्ड में कंप्लीट की, इससे स्नातक डिग्री कंप्लीट की। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ, परेशानी बस मुझे नहीं सभी को आती है, स्पेशली लड़कियों को आती है। तो मुझे बहुत कुछ का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे फैमिली वाले हमेशा मुझे सपोर्ट किए। वो मुझे कभी भी लड़कों से कम नहीं समझे, भाई से कम नहीं समझे कि हाँ, जैसे इसीलिए वो मुझे हर कदम पे सपोर्ट किए कि तुम पढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। वरना ये बहुत हल्का एग्ज़ाम नहीं है, काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है, काफ़ी टफ़ इम्तिहान लिया जाता है। तो किस तरह से तैयारियाँ की जाती थी, माँ-बाप, भाइयों का किस तरह से सपोर्ट मिलता था, दिन भर में 24 घंटे में कितना देर पढ़ने का मौका मिलता था, ये तमाम बातें। जी, सबसे पहले मैंने जब अपना तैयारी स्टार्ट की, तो मैं सोची कि मेरे पास समय बहुत कम है, तो मैं सोची कि कम टाइम में मैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। क्योंकि मैं तो ये मैं फर्स्ट टाइम ही अपीयर हो रही थी। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाया कि मैं कौन-सा सब्जेक्ट को मेजर इम्पोर्टेंस दूँ। फिर मैं उसे जल्दी-जल्दी पढ़ाई की और साथ-साथ मैं रिवीज़न भी करती आती थी। हाँ, चूँकि इसमें समय बहुत कम मिला था, तो मैं 12 से 13 घंटा पढ़ाई करती थी। कि ताकि मैं जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ और मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर ही क्यों? एग्रीकल्चर मैं इसलिए बोलना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर सबसे पहले तो हमारा देश एग्रीकल्चर प्रधान देश है। और हम लोग मेनली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। तो अगर हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, हमारा जीडीपी भी इसी से ज़्यादा ग्रोथ लाता है, तो हमें इस फ़ील्ड में कुछ करना होगा ताकि इसका
डेवलपमेंट हो सके। स्पेशली किसानों के लिए उन्हें बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन-सा बहुत जैसे सेंट्रल लेवल पे स्कीम्स आते हैं, पर वो किसान तक नहीं पहुँच पाते हैं कि हाँ, इस फ़ील्ड में ये है योजना है, वो योजना है, तो वो सब हमारा काम होता है। मैं चाहती हूँ कि इस इस पद के अनुसार मैं इस सारी योजना को किसान तक पहुँचाऊँ, उन्हें उनकी सारी दुःख सुनूँ और उन्हें उस समस्या का हल बताऊँ। हम लोग खुद भी किसान के बेटे हैं, हमारे वालिदैन वगैरह हमेशा से किसानी से जुड़े रहे, खेती-बाड़ी से जुड़े रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो अब तो आप अफ़सर बन चुकी हैं, वो मौका मिल चुका है कि अब गरीबों की, बेसहारा लोगों की, ख़ास तौर से किसानों की मदद की जाए। तो किस तरह से लाभ, किस तरह से फ़ायदा उनको पहुँचाएँगे, कुछ बताएँगे? जी, मैं इस पोस्ट पे सबसे पहले तो मीटिंग कराऊँगी। ढेर सारे किसान मेला होता है, चौपाल होता है, मीटिंग कराने का ये मकसद होता है कि हम उस किसान से इंटरैक्ट करते हैं कि बताइए आपकी क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपके फसल में? तो वो सब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनूँगी और यह वीकली ऐसे हम करा सकते हैं और उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का समाधान दूँगी। शायद हम कह सकते हैं कि हम अपने फसलों को इस उसका अगर उसके उस समस्या का मैं समाधान दूँगी तो फसल का ग्रोथ और अच्छा हो सकता है। ये इस लेवल पे करूँगी और बाकी जो भी किसान का प्रॉब्लम है, मैं सुनने की कोशिश करूँगी और उसका समाधान। एक चीज़ और, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और बड़े भी कहते हैं कि इल्म, तालीम, एजुकेशन वो तलवार है, वो ताकत है जिससे दुनिया को जीता जा सकता है और बेहतर माशरे का निर्माण, तामीर किया जा सकता है। तो जो बच्चे या बच्चियाँ तालीम से दूर है, एजुकेशन से दूर हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो पढ़ लिख कर के किस तरह से वो इनकलाब का हिस्सा बने, एक तहरीक का हिस्सा बने? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चियों के पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी कि अपने अपने बच्चों को बढ़ावा दीजिए। पढ़ाई करके ही वो कुछ बन सकती है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। और हम बच्चों से ये बोलेंगे कि आप डरे नहीं, आप पहले कोशिश तो करें और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। आप ऐसे भी हमारे देश में वुमेन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है और उन्हें आगे आना होगा। इसलिए अगर आप पढ़िएगा तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। असल में बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, आपसे बात करने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं ये समझता हूँ कि जो नाज़रीन, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, वो भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे और उनका हौसला भी बढ़ रहा होगा। तो हम ये चाहेंगे कि वैसे गार्जियन, क्योंकि ये हम लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं पुपरी वगैरह से, तो पुपरी के इर्द-गिर्द तमाम गाँव देहात है, तमाम किसान के लोग हैं और ख़ास तौर से यहाँ का जो कल्चर बना हुआ है कि बच्चियों को ज़्यादा तालीम नहीं देना है। बच्चियों को सिर्फ़ इतना पढ़ाया जाए कि हिंदी, इंग्लिश अपना नाम लिखना सीख जाए और खाना बनाने आ जाए। और उसके बाद शादी-ब्याह करके उनको अपने घर भेज दिया जाए। लेकिन नहीं, अगर बच्चियाँ तालीम नहीं हासिल करती हैं, तो सिर्फ़ एक घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन अगर वो तालीम हासिल करके आप जैसी अफ़सर बनती हैं, तो मैं ये समझता हूँ पूरे ज़िला और हज़ारों घर का चूल्हा जलेगा। तो हम ये चाहेंगे वैसे गार्जियन के लिए कुछ पैगाम आपके हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं वैसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को बढ़ावा दें, शिक्षा प्राप्त करने में मदद करें, ताकि वो देश हित के लिए कुछ कर पाएँ और अपने अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, आर्थिक स्थिति को भी सुधार सके। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आखिर में छोटे लफ्ज़ में चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने आपको कामयाबी से नवाज़ा है, बहुत-बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस कामयाबी के पीछे सिर्फ़ आप नहीं हैं, वालिदैन हैं, असातिज़ा किराम हैं यानी कि टीचर्स हैं और तमाम रिश्तेदार, तमाम लोग हैं। आखिरी वर्ड उनके लिए क्या? मैं सभी को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। आप लोग के बिना शायद ये मुमकिन नहीं था। थैंक यू, आप यहाँ तक हमें साथ दिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों की कामयाबी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को खुशी होती है, तो वालिदैन हैं यानी कि माता-पिता हैं। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे यास्मीन के वालिद मोहतरम अब्दुस्सलाम साहब हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यास्मीन ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है, जीत का परचम लहराया है और अब एग्रीकल्चर ऑफ़िसर के तौर पे ब्लॉक एग्रीकल्चर के तौर पे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफ़िसर के तौर पे खिदमत करेंगी, लोगों के काम आएँगी, किसानों के काम आएँगी, देश हित में काम करेंगी। क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या गर्व, क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? आज हम लोग बहुत खुश हैं अपनी बेटी की कामयाबी पर कि इन्होंने बड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की और हम लोग खुश हैं। और ये अपनी ईमानदारी से जो इनके ख़ानदान का रिवाज रहा, उस हिसाब से ये किसानों को फ़ायदा पहुंचा देंगी। जो सरकारी स्कीमें हैं, जो मंसूबे हैं, उसको बेहतर तरीके से लागू करके किसानों को
बुरे वक्त से, बुरे हालात से निकाल करके किसान के जो है सो फील्ड में ये अच्छा काम करेंगी, जैसा कि मुझे महसूस होता है। पढ़ाने के दरमियान बहुत सारी तकलीफ भी हुई होगी, बहुत सारी बातें आई होंगी कि भाई बच्ची है क्यों ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्या इस तरीके की बात, किस तरीके का मामला फेस करना पड़ा? पढ़ाने के दरमियान हमको अपनों ही से शिकवा रहा कि वो बार-बार कहती थी कि लड़कियों से खाना बनवाइए, नहीं तो बाद में नहीं बना सकेगी, फिर शादी-ब्याह में दिक्कत होगी। लेकिन मेरा दिमाग शुरू से लड़कियों के तालीम पर बहुत ही तवज्जो जो है रही, क्योंकि लड़कियों का रोल जो होता है वो मल्टीपर्पस होता है। वो आज मेरी बेटी है, कल किसी की बीवी होगी, कल किसी की जो है सो बहू होगी, किसी की फिर माँ होगी, किसी की नानी दादी होगी। इस तरह से तालीम याफ्ता लड़की समाज के लिए वो वरदान है, समझा ना। वो समाज को गढ़ने वाली होती है और बहुत सारे वक्त पे उनको किसी के मदद की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई उनका मददगार नहीं है तो तने तना कहीं भी वो जा सकती हैं और बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। बेहतर सोच रखते हैं आप। इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत उरूज, इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत उरूज, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। अब ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे बच्चियों को तालीम दें, आला तालीम दें और इस काबिल बनाएं कि वो कौम के और देश के काम आ सके। जैसे कि यास्मीन बानो ने बीपीएससी में कामयाबी हासिल की है और अब ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पे किसानों की खिदमत करेंगी, लोगों की खिदमत करेंगी, अपने इलाके की खिदमत करेंगी। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को तालीम से ज़रूर जोड़ें और आला तालीम दिलवाएं ताकि आपके बच्चे भी कामयाब हो और एक बेहतर माशरे की बुनियाद पड़े। इसी तरह की खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और हम ये चाहेंगे कि यास्मीन के लिए 2 लफ्ज़ लिखें और उनकी हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।